हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पोके रॉयल गेमिंग। तो इस मेरे पहले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा क्लैश रॉयल और मेरा पोकेमॉन गो। क्लैश रॉयल में मैं आपको मेरी डेक, मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन और पैसे कमाने का जल्दी तरीका ये सब बताने वाला हूँ। और पोकेमॉन गो में आज का स्पेशल होगा गैबाइट विकसित होने वाला गारचम्प में। तो अगर आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा अगर आपको देखना है गैबाइट को गारचम्प में विकसित होते हुए। तो पहले तो मैं क्लैश रॉयल में बताऊंगा कि मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन कौन से हैं, क्यों है, और फिर उनको कैसे यूज़ करता हूँ ये सब। और पोकेमॉन गो में भी मैं गैबाइट को गारचम्प में करूँगा। उसके बाद फिर मैं उसके बारे में ये बताऊँगा कि ये गारचम्प कितने स्टार का है मेरा, उसकी सीपी क्या है, अटैक्स क्या है, कैसा लड़ता है, पूरा बैटल सब दिखाऊंगा। तो और क्लैश रॉयल में भी मैं सारे आपको हर तरह के बैटल दिखाऊंगा, जिसके अभी एक नया इवेंट आया है हीस्ट और मेरा बैटलिंग स्टाइल। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हीस्ट खेलते हैं, हीस्ट से काफ़ी पैसे मिल जाएंगे हम लोग को, उम्मीद तो है। उसने फायर क्रैकर भेजा है, तो फायर क्रैकर के खिलाफ हम एरोज भेजने वाले हैं। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोजेंट की सबसे बड़ी कमज़ोरी फायर क्रैकर ही है। मुझे तो कम से कम वही लगता है, इलेक्ट्रोजेंट के खिलाफ फायर क्रैकर सबसे बढ़िया रहती है। वैसे अभी तक तो हमारे पास लीड है, देखते हैं और कितने देर तक रहेगी। और उसने नाइट वेज भेजा है और साथ ही स्केलेटन ग्रेवयार्ड। तो हम भी इलेक्ट्रो विज़र्ड भेज देते हैं और यहाँ से फायर क्रैकर भेज देते हैं। इलेक्ट्रोजेंट ने नाइट वेज का ख्याल रख दिया। अब रॉयल गोस्ट भेजते हैं एक एडेड काउंटर की तरह। और उसने फायर क्रैकर भेज दिया, तो अब हम एरोज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी तक तो गेम हमारे हाथों में है। ओ मैजिक आर्चर, अच्छा डिफेंस। तो हम एक काम करते हैं, हम फायर क्रैकर भेज देते हैं। फायर क्रैकर का ये अच्छा है कि उसकी रेंज अच्छी है। यहाँ पे हम हैरोज भेजेंगे और ये हमारा ख़त्म। अब यहाँ से मैं सोच रहा हूँ मैं भेजूँगा फायर क्रैकर को। ये गेम हमारे हाथ में आ चुके हैं अब, और हम ये गेम मैच जीत गए। अब देखते हैं हीस्ट हमें कितना पैसा देगा, और जितना चाहिए था उतना तो बिल्कुल नहीं दिया। सबसे बढ़िया पैसे कमाने का तरीका है या तो क्राउन क्रश, नहीं वो गोल्ड वाला जो भी आता है, और यहाँ पर से भी आपको बहुत मिल जाएंगे। चलो अब बैटल करके देखते हैं।
बैटल में मेरे को सबसे अच्छा लगता है इलेक्ट्रो जायंट प्लस आइस विज़र्ड, और उसके साथ आइस विज़र्ड की जगह फायर क्रैकर भी रख सकते हैं, और एक रहना चाहिए रॉयल घोस्ट। रॉयल घोस्ट नीचे आराम से बच बच के पहले ही मार देता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं रॉयल घोस्ट हमारा एक सीक्रेट अंडर कवर एजेंट जैसा। ठीक है, मेरे को लग रहा है वो लॉग या मेगा नाइट भेजेगा। नहीं, उसने भेजा जायंट स्केलेटन, लेकिन फिर भी जायंट स्केलेटन का बॉम्ब अब हमें छोड़ने नहीं वाला। वेल, अब इलेक्ट्रोजेंट हमारे पास आ चुका है और एलेक्सर भी फुल है, तो अब हम इलेक्ट्रोजेंट वाला कॉम्बिनेशन भेज सकते हैं। तो ये है मेरा कॉम्बिनेशन, पहले इलेक्ट्रोजेंट जाता है, फिर मैं थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ उसके भेजने का कुछ, अगर तक तो वॉल्कायरी। तो मैं यहाँ पे आइस विज़र्ड और ये डाल दूँगा, और यहाँ फायर क्रैकर। ये तीनों कम एलेक्सर के होने के कारण एकदम जल्दी लोड हो जाते हैं, इसलिए ये कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फायर क्रैकर का बस छूट ही गया, और ये वाला हमारे हाथों में आ चुका है क्राउन। अब रॉयल गोस सेकंड क्राउन लेने जा रहा है, और ये देखो हमारे पास वापस यहाँ पे इलेक्ट्रोजेंट आ चुका है। तो अब मैं भेजने वाला हूँ विच और इलेक्ट्रोजेंट का कॉम्बिनेशन, और ये इलेक्ट्रोजेंट गया, और उसने भेजा जायंट स्केलेटन और वॉल्कायरी। वॉल्कायरी की तो मुझे उम्मीद थी। ओके, इन्फर्नो ड्रैगन का एकदम बढ़िया इस्तेमाल करा है इसने। तो मैं बारबेरियन से पहले इलेक्ट्रो ड्रैगन और विज़र्ड को थोड़ा कंफ्यूज कर देता हूँ। ठीक है, हमारा काम हो चुका है बारबेरियंस का। अब इलेक्ट्रोजेंट को थोड़ा काम करने देता है, और मेरे को लग रहा है अब वॉल्कायरी आने वाली है। वॉल्कायरी अभी जल्द ही आने वाली है। ओ, आ चुकी है। वॉल्कायरी वहाँ से विज़र्ड जैसे दिख रही थी, और ये हम लोग जीत गए। वेल, आइस विज़र्ड, इलेक्ट्रोजेंट और रॉयल गोस्ट का ये कॉम्बिनेशन मुझे मेरा फेवरेट है। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं पोकेमॉन गो में एक बार फिर से। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गेबाइट गारचॉम्प में विकसित होते हुए। अभी मैं गेबाइट को गारचॉम्प में विकसित करने वाला हूँ। आप तो जानते ही होंगे, अगर आप पोकेमॉन को पहले से खेलते होगे तो आपको पता ही होगा कि गेबाइट को गारचॉम्प होने के लिए 100 कैंडीज चाहिए रहती हैं, और अभी मेरे पास 98 कैंडीज़ कुछ थी। तो पहले मेरे ख्याल से मैं कॉटन ही पकड़ लूँगा, क्योंकि ओके, तो इसी के साथ मेरे पास बस सनस्टोन की कमी रहेगी, फिर मैं विमस्कॉट कर लूँगा। या फिर मैं खुद ही एस्केप दबाने वाला था। ठीक है, तो हमारे गेबाइट ने एक और कैंडी ढूंढ लिया, और इसके साथ हमारे पास 99 कैंडीज़ आ चुकी हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जा रहा हूँ रेयर कैंडी यूज़ करने, और अब मैं दे रहा हूँ गेबाइट को एक रेयर कैंडी, और इसी के साथ हमारे गेबाइट के हो गए 100 कैंडीज़, और अब हम इसे इवॉल्व करने वाले हैं। और ये रहा हमारा गेबाइट, और ये दबाया मैंने इवॉल्व, और इसी के साथ अब हमारा गेबाइट गारचॉम्प में विकसित होने वाला है। ये मेरे को गिबल्स से मिला था, जो कि मेरे अंडे से हैच हुआ था, और ये हमारे पास आ चुका है गारचॉम्प।
बस मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका सीपी और अटैक अच्छे हों। और ये 2500 के अंडर ही है और अटैक्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। हालांकि फायर ब्लास्ट का मुझे एक चीज़ अच्छा नहीं लगता कि वो लोड होने में बहुत टाइम लेता है। और अब देखते हैं ये कितने स्टार का है। तो ये हमारा 2 स्टार का गारचॉम्प। तो अब अगला मैं जिसे अपना फ्रेंड बनाने वाला हूँ वो होगा शेलगॉन। शेलगॉन को भी विकसित करने के लिए 100 कैंडीज चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ एक ही है और ना ही रेयर कैंडीज इतनी है कि मैं अभी तुरंत विकसित कर पाऊँ। तो शेलगॉन मेरे ख्याल से विकसित 2-3 दिन में या 1 हफ्ते में तो पक्का हो जाएगा। खैर मेरे पास एक हैक है जिससे हम रोज़ बैठे बैठे ही अपने घर में 20 कैंडीज़ तक आराम से कमा सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ और बस मुझे कमेंट पर नीचे डाल दीजिएगा कि आपको एक वीडियो डालनी है। तो अब तो हमारा टायरानेटार पूरी तरीके से मर चुका है, तो पहले हम टायरानेटार को हील कर लेते हैं। तो इसी के साथ ये आ चुका है, ये आ गया हमारा रिवाइव। तो ये हमने टायरानेटार को दे दिया। और अब हाइपर पोशन। और इसी के साथ अब मेरे टीम में अब मेरी पार्टी में रहेगा मक की जगह गारचॉम्प। तो हालांकि अभी तक मैंने गारचॉम्प को इस्तेमाल तो नहीं किया, तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसी एक ट्रेनिंग मैच करके देखूँ। तो मेरे ख्याल से मैं स्पार्क कैंडेला के खिलाफ लड़ूंगा। वो कैंडेला भी मेरे ख्याल से ठीक ही है। तो अब देखते हैं गारचॉम्प की असली पावर क्या है। अभी तक तो ठीक ही है। उसका फायर ब्लास्ट भी मेरे टायरानेटार के फायर ब्लास्ट से जल्दी लोड हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा था, फायर ब्लास्ट बहुत धीरे लोड होने वाला अटैक है, लेकिन अगर वो पड़ जाता है दुश्मन को तो आप फिर ये भी आप दिमाग में रख लेना कि मरना तो तय है दुश्मन के पोकेमॉन का। अगर आपके पास कोई शैडो पोकेमॉन्स है तो आप उसको भी प्यूरीफाई कर लेना, क्योंकि अगर आप शैडो पोकेमॉन्स को प्यूरीफाई करोगे तो उनका रिटर्न बहुत ताकतवर रहता है। तो अगर आप क्योंकि रिटर्न अटैक एक बार में ही बहुत ले लेता है। हालांकि वो दिखाता है 35, लेकिन वो मारता बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे अगर टीम बनाने का आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा कि बेस्ट होगा आप चुने कोई शैडो पोकेमॉन को बस आप प्यूरीफाई कीजिए और फिर उसको रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न एक बहुत तगड़ा अटैक है, तो वो लोड भी जल्दी हो जाएगा और मारेगा भी बहुत अच्छा। इसलिए आप हमेशा कोई शैडो टाइप चुनोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और लगता है मैगमॉर्टार का कोई फाइटिंग टाइप अटैक आता है और हमारे टायरानेटार का सफ़र शायद यहीं पे ख़त्म होने वाला है। नहीं, टायरानेटार अभी भी बचा हुआ है, तो वो शायद एक क्रंच मार के ही जाएगा। ये रहा क्रंच। मैंने कल ही टायरानेटार का अटैक फायर ब्लास्ट से स्विच करके क्रंच किया था, चार्ज टीम जो रहता है उसकी मदद से। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसी से मेरा कैंडीज़ घर बैठे बैठे बढ़ जाता है। तो वो ऊपर अगर वो नोटिफिकेशन में आ रहा है मतलब तुम्हारे कैंडीज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं शेलकॉन का। अभी तक तो कुछ नहीं पड़ा है। क्योंकि उसके लिए पोकेमॉन गो को भी बंद रहना पड़ता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आज रात को ही मेरा अगला वीडियो आने वाला है जो कि है एमरल्ड का गेम प्ले। तो आई होप कि आप लोग वो भी देखेंगे। और अगर आपको कोई ऐसा आपके दिमाग में कोई ऐसा और गेम भी है जो आपको देखना है जिसका गेम प्ले, तो आप वो मुझे बता सकते हैं।